अंजुम मानपुरी साहब का नाम और काम तंज़ो ज़राफ़त के हवाले से कदर मशहूर और बुलंद है कि इनके दूसरे काम जो है उन पर नज़र बहुत कम जा पाई है हम लोगों की। अब जैसे उनकी शायरी है, लेकिन एक काम जो उनका और भी बहुत अहम है और जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है उनकी अदबी सहाफ़ती खिदमत। नदीम जैसा रिसाला निकालना और उस हवाले से जो उन्होंने खिदमत की वो एक मौजू है किताब का। उसी तरह से उन्होंने माहनामा किरण में भी टीवी निगरानी की और उनकी सरपरस्ती में निकला, और फिर बिहार नंबर के हवाले से ये सब मिला करके अदबी सहाफ़ती खिदमत भी उनकी बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है, और ये खिदमत हक़ रखती हैं कि उन पर काम किया जाए, उनका एतराफ़ किया जाए। तंज़ो ज़राफ़त किसी से भी आप पूछ लेंगे अंजुम मानपुरी का नाम, तो तंज़ो ज़राफ़त के हवाले से पहली नज़र में, पहली ख्याल में बोलते हैं। लेकिन अदबी सहाफ़ती खिदमत भी उनकी बहुत रोशन रही है, उन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत बहुत। अभी आपने शायर अता अब्दी को सुना। अंजुम मानपुरी के हवाले से वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अंजुम मानपुरी ने अदबी सहाफ़त के लिए भी एक कारनामा अंजाम दिए हैं। नदीम जैसा रिसाला निकाल कर उन्होंने अदबी सहाफ़त की खिदमत की। तंज़ो ज़राफ़त के ताल्लुक़ से उनको तो याद किया ही जाता है। आज उर्दू डायरेक्टरेट ने उनके याद में एक यादगारी तकरीब का इनेकाद किया। इसमें कई शायर, अदीब और समाजी तंजीमों के लोग शामिल हुए। बड़ी तादाद में पटना और अतराफ़ के लोग इसमें शामिल हुए। उन्हें इस यादगारी तकरीब के ज़रिए खराज अक़ीदत पेश किया गया। कई लोगों ने अंजुम मानपुरी के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार किया, जिनमें सफ़दर इमाम क़ादरी और अलीमुल्ला हाली भी हैं। आइए अलीमुल्ला हाली और सफ़दर इमाम क़ादरी ने अंजुम मानपुरी के हवाले से जो बातें कही वो सुनते हैं। आज की तकरीब अंजुम मानपुरी से मुताल्लिक़ जो मसला है वो ये है कि अंजुम मानपुरी का मुकाम और मर्तबा क्या होना चाहिए और क्या उनको खराज अक़ीदत पूरे तौर पर हासिल हो सका है या नहीं। मैं समझता हूँ कि अंजुम मानपुरी का जायज़ा मुख्तलिफ जहतों से जो लिया गया है, कई और जहत ऐसे हैं कि जिनके लिहाज से अंजुम मानपुरी की काविशों को, उनकी तहरीर को जांचने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी खूबी जो मुझे नज़र आती है अंजुम मानपुरी की तहरीर में वो ये है कि उन्होंने आम किरदारों से मुतारिफ कराया और मुआशरे के बहुत ऊंचे तबके की बात नहीं की है, जो तबका आमतौर पर नज़र आता है और जिसके यहाँ तहजीब और तरबियत और माहौल और ज़बान निदानी का शऊर है, उस तबके को पेश किया है। एवरेज जो मेयार और तहजीब के लिहाज से तबका हो सकता है उसका जिक्र किया है। और बड़ी बात यह है कि इन किरदारों को पेश करते हुए उन्होंने उनके अल्फाज और लफ्ज़ियात को भी उसी तरीके से रखा है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कोई तसन्नो उनके किरदारों में और उन किरदारों के मुकाबले में कोई तसन्नो, कोई बनावट नहीं। जो किरदार जिस तरीके से सामने आता है, जिसको हम देखते हैं, उसको उसी तरीके से पेश कर दिया है। और लफ्ज़ियात के लिहाज से भी वही लहजा, वही अंदाज़, वही मेयार गुफ्तगू इस्तेमाल किया है जो इस किरदार से मुतवक्किल की जा सकती थी। इस लिहाज से वो एक कामयाब शख्सियत है और मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब में अभी जितनी पजीराई उनकी हुई है उससे और ज़रूरत है। वो तअस्सुबात की वजह से अंजुम मानपुरी को वो मुकाम दूसरे मराकिज़ के नाक़दीन की निगाह वहाँ तक नहीं पहुँची है और उनको बार बार याद करने और उनकी तहरीरों पर मक़ालात लिखने और छपाने के बाद मुझे यकीन है कि उनकी शख्सियत के जो खुफ्ता पहलू हैं वो सामने आएंगे और बेदार। सर, आपने कहा कि अंजुम मानपुरी के साथ तासुब
तासुब का कौन सा पहलू था और क्या अंजुम मानपुरी को उनका हक? तासुब का मतलब ये है कि दूसरे मराकज़ जो दिल्ली और लखनऊ और हैदराबाद और बम्बई और इलाहाबाद वगैरह में जो मराकज़ उर्दू के हैं, वहाँ के लिखने पढ़ने वालों ने बिहार के शोरा और नस्लनिगारों का जो मुकाम होना चाहिए वो देने की सूरत पैदा नहीं की है, और उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है बिहार के लोगों को। और उसी इग्नोर करने की जो इल्लत दूसरे मराकज़ में रही है, उसी का नतीजा है कि उन लोगों ने अंजुम मानपुरी को समझने की कोशिश ही नहीं की। अंजुम मानपुरी का सर कोई तख्लीक जिसको अंजुम मानपुरी, उस तख्लीक में अंजुम मानपुरी को मुतारुफ करना कौन? किराए की टमटम, मीर कल्लू की गवाही, ये दो ऐसी तहरीरें हैं कि जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि अगर अंजुम मानपुरी कुछ और ना भी लिखते तो यही दो चीज़ें उनकी काफ़ी हैं उनकी शख्सियत की तायीन के लिए। हमारे साथ मौजूद है सफदर इमाम कादरी साहब। सफदर इमाम कादरी एक नक्काद की हैसियत से भी पहचाने जाते हैं। सर, अंजुम मानपुरी का ये प्रोग्राम और अंजुम मानपुरी को उनका हक अदा कर दिया गया इस तरह की तकरीबों से? इतनी मुख्तसर तकरीब से तो हक अदा नहीं हो सकता है, लेकिन दो लोगों ने मकाले पढ़े, दो लोगों ने तकरीर की, और मैं समझता हूँ कि नहीं होने से तो बेहतर है कि ऐसी तकरीबात हो। मगर अंजुम मानपुरी का जो हक था, सबसे बड़ा काम जो और सबसे ज़रूरी काम यह है कि अंजुम मानपुरी का कुल्लियात शाये किया जाए। अंजुम मानपुरी की चीज़ें अब मिलती नहीं हैं, कुतुब खानों में है या कुछ इंतखाबात एक दो छपे हैं, वह भी अब दस्तयाब नहीं है, कमयाब है। तो ऐसी सूरत में अंजुम मानपुरी की कदर व कीमत का पूरा मुल्क अंदाज़ा करे, इसके लिए ज़रूरी है कि उनका कुल्लियात शाये किया जाए। और जो लोग भी इस तरफ कदम उठाएंगे उनका तमाम अहले बिहार को उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उर्दू डायरेक्टरेट भी ये जिम्मेदारी उठा सकती है कि अंजुम मानपुरी का कुल्लियात शाये करे। एक बात आती है सर हमेशा कि दबिस्तानी अज़ीमाबाद के अदीबों को दक्कन, लखनऊ, मुंबई और दूसरे जो दबिस्तान हैं इसके ज़रिए नज़रअंदाज किए गए। अंजुम मानपुरी के साथ भी ये मामला कैसा बनेगा? लेकिन नज़रअंदाज करना तो बहुत मुश्किल है। अंजुम मानपुरी को नज़रअंदाज इस तरह से नहीं किया गया, मगर उर्दू के जो बड़े मज़ाहनिगार के तौर पर उनकी वैसी पहचान नहीं हुई जो उनसे कमतर लिखने वाले दूसरी जगहों के लोगों की पहचान हुई। इसमें थोड़ा कसूर हम अहले बिहार का है कि उनकी किताबें सलीक़े से नहीं छपी, और कौमी इशाअत घर जो है जो कौमी सतह की किताबें छापते हैं, फैलाते हैं, वहाँ से उनकी किताबें नहीं छपी। तो लोग अब अगर वज़ीर आगा ने नहीं लिखा तो ये भी सवाल है कि क्या पाकिस्तान में उनकी तहरीरें मौजूद थी, पाकिस्तान अगर वो नहीं पढ़ सके तो वो नहीं लिख सके। तो मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम पहले उनकी चीज़ों को पेश करें, फिर उन पर तनकीद और तहक़ीक़ का काम और आगे बढ़े। ऐसी जिल्दें तैयार हों, जब उन पर जो मज़ामीन लिखे गए हैं वह भरपूर जिल्दें आएँ, तब जाकर हम समझते हैं कि अंजुम मानपुरी पूरा मुल्क जानेगा, पहचानेगा। और सब हम समझते हैं जो कद्र-ए-शनासी का हम बात करेंगे। कौन सा काम जो अंजुम मानपुरी पे ज़रूरी लगता है? पहला तो यही काम है कि अंजुम मानपुरी की पूरी शायरी और नस्ल का जो मजमुआ है वो कुल्लियात की शक्ल में शाये। इसके अलावा अंजुम मानपुरी पर सैकड़ों लोगों ने मज़ामीन लिखे हैं। कुछ लोगों के तवील मज़ामीन में भी कुछ हिस्से हैं जो अंजुम मानपुरी के सिलसिले से हैं। इनको भी जमा कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि 500 सफ़हात से कम की किताब नहीं होगी। ये सब चीज़ें एक साथ सामने आए तो लोगों को एहसास होगा कि अंजुम मानपुरी कैसे कद्र अव्वल के शायर और मज़ाहनिगार और नस्लनिगार थे। शाद के सिलसिले से भी एक ज़माने में ये बात थी कि उनका कलाम नहीं मिलता था, लेकिन जब कलीमुद्दीन अहमद ने कोशिश की और कलीमुद्दीन अहमद ने जब पहली बार 3 जिल्दों में
कलाम शाये किया ज़ख़ीम जिल्दों में, तो लोगों को एहसास हुआ कि शाद के पास इतना कलाम था। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ तो शाद के जो पसमानदा कलाम था शाद का, वह भी शाये हुआ। तो आज 7-8 जिल्दों में शाद का कलाम मौजूद है। तो उसी तरह से अंजुम मानपुरी का जब सारा काम सामने आ जाएगा तब उनकी हकीकी कदर शनासी हो पाएगी। शुक्रिया। ये थे सदर इमाम कादरी। अंजुम मानपुरी को की शनास के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली तंजीमें, इदारों और उर्दू के लिए मुतहर्रिक अदबा को भी आगे आना चाहिए। अंजुम मानपुरी की 2 तहरीरें, किराए का टमटम और मीर कल्लू की गवाही, जिस पे और भी बहुत काम होना बाकी है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।